Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ चलेंगे. Probably you may say that, सर पिछले सेशन में ये पिरामिड तो हम लोगों ने डेवलप किया है, पर पिछला पिरामिड एंड ये पिरामिड में एक माइनर डिफरेंस है. उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट एंड फिर इंप्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ेंगे. ऑब्वियसली इस पिरामिड में नंबर ऑफ लाइंस कितने करने हैं वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे एज यूजुअल. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले पिरामिड जो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे वी कुड बी एबल टू सी दैट द अर्लियर पिरामिड दैट वी डिस्कस इज हैविंग समथिंग लाइक रो नंबर 1 में एक स्टार था, राइट. स्टार के बाद हम लोग स्पेस ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन वी हैव नेक्स्ट वन एज स्टार स्पेस एंड फिर यहाँ पे स्टार स्पेस, ऐसे कुछ चल रहा था सेकंड लाइन में. फिर थर्ड लाइन में यहाँ पे वी कुड बी एबल टू सी लाइक स्टार स्पेस, फिर स्टार स्पेस एंड स्टार स्पेस, ऐसे. सो जो वो लाइन नंबर है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, जो वो लाइन नंबर है उतने स्टार इसमें आने चाहिए. प्लीज ऑब्जर्व, लाइन नंबर 1 में 1 स्टार, 2 में 2 स्टार, 3 में 3 स्टार. अगर आप इसके अगेंस्ट इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 के साथ we have 1 star, but line number 2 में we have 3 stars, line number 3 में we have 5 star, line number 4 में we have 7 star and line number 5 में we have 9 stars. So this is quite different as compared to the previous pyramid that we have already discussed. So यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग अभी बात करने वाले हैं. So what we are going to do is obviously अपने लॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग इसको मैट्रिक्स में पुट अप करने वाले हैं एंड देन विल से लाइक हर रो के लिए कॉलम्स में क्या क्या ड्रॉ करना है. ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस जो है दैट विल बी माय नंबर ऑफ रोज. सो यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. सो रो नंबर 1, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 as well as 5. Now let us think about how many star has to be drawn inside one line. So यहाँ पे लाइन नंबर 5 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 स्टार मुझे ड्रॉ करने हैं. अभी यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स के साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं. एक तो पहला स्पेस रख दो एंड फिर 9 स्टार ड्रॉ कर लो, या पहले 9 स्टार ड्रॉ कर लो उसके बाद एक स्पेस रख दो, राइट. सो यहाँ पे चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ पे चलेंगे. नेक्स्ट लाइन में लाइन नंबर 4 में मुझे चाहिए सिर्फ 7 स्टार एंड 7 स्टार यहां से शुरू करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. प्लीज सी ये और ये अभी एक्स्ट्रा हो चुका है, राइट. सो 7 में अगर 2 ऐड कर दिए तो इट बिकम्स 9 एंड 9 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 7, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 5, देन 3, देन 1, ऐसे हम लोग चलने वाले हैं. तो 2 सब्ट्रैक्ट करने मतलब कहां से करने हैं, पहला एक साइड से एंड दूसरा इस साइड से. तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 में 1, 2, 3, 4 एंड 5. प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे एक स्टार मैंने ड्रॉ नहीं किया, लास्ट साइड का एक स्टार ड्रॉ नहीं किया. नेक्स्ट टू दैट पहले वाला एक स्टार छोड़ना है, लास्ट वाला एक स्टार छोड़ना है. सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 एंड लास्ट इसमें 1, दैट्स इट. तो लाइन नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ स्टार कैसे ड्रॉ करना है उसका लॉजिक तो सोचेंगे, पर उसके पहले अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे. देन ओनली आई कुड बी एबल टू गेट द शेप ऑफ पिरामिड. तो वहां पे पहले चलते हैं, सोचते हैं कि वहां पे कितने स्पेसेस चाहिए. सो लाइन नंबर 1 में 1, 2, 3 एंड 4 स्पेसेस चाहिए. लाइन नंबर 2 में मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, लाइन नंबर 3 में 2 स्पेसेस, लाइन नंबर 4 में 1 स्पेस, लाइन नंबर 5 में नो स्पेस. जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस आगे बढ़ रहा है स्पेस एक एक से कम होता जा रहा है. सो लेट्स थिंक अबाउट व्हाट विल बी द लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट. ऑब्वियसली नेस्टेड लूप के साथ चलेंगे जहां पे आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस. सो यहाँ पे पहला इटरेशन अपना चलेगा फॉर लाइंस और फॉर रोज, लाइंस और रोज, एंड उसके लिए वेरिएबल लेने वाले हैं r इज इक्वल टू 1. r must be less than or equal to number of lines that will be accepted from user and r को हर बार प्लस प्लस एक एक से बढ़ाएंगे, राइट. सो यहाँ पे what will be the possible values of r if the number of lines is equal to 5. So r is equal to 1, 2, 3, 4 and 5 and this will be our outermost loop. ये अपना outermost loop रहने वाला है. इस लूप के अंदर
हर रो के लिए पहले स्पेसेस फिर स्टार, पहले स्पेसेस फिर स्टार, ऐसे करते हैं आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ पे आई नीड टू थिंक अबाउट फर्स्ट ड्राइंग ऑफ द स्पेसेस फॉलोड बाय ड्राइंग ऑफ व्हाट स्टार्स. सो पहला हम लोग सोचने वाले हैं हाउ टू गो विथ स्पेसेस एंड फिर सोचेंगे हाउ टू गो विथ व्हाट स्टार्स for each and every row. So number of spaces. If there are 5 number of lines, I need first line में 4 spaces, next line में 3 spaces. जैसे जैसे number of lines आगे बढ़ रहा है, number of spaces एक एक से कम होता जा रहा है. So मुझे चाहिए 5 लाइन्स का पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले लाइन में 4 स्पेस चाहिए. तो उसके लिए वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? I'll be considering the variable as let us say s for the space. एंड यहाँ पे s इज इक्वल टू आई विल बी डूइंग लाइन्स माइनस r. सो सबसे पहले इटरेशन में r का वैल्यू जब 1 होगा तो इस केस में नंबर ऑफ लाइन्स 5 माइनस 1, s का इनिशियलाइजेशन होगा 4 का. सो यहाँ पे चलेंगे, कंडीशन कैसे रखना है? s मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 1 एंड s को हर बार एक एक से माइनस माइनस करते जाएंगे. तो यहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ s in first iteration when r का वैल्यू इज इक्वल टू 1. सो क्या पॉसिबल वैल्यूज है? सो इसके पॉसिबल वैल्यूज होंगे 4, 3, 2 एंड 1. नेक्स्ट टाइम जब r का वैल्यू 2 होगा सो s का इनिशियलाइजेशन होगा 3 से, 5 minus 2 3, then 2 and 1. then when r का वैल्यू becomes 3, s becomes 2 and 1. when r का वैल्यू become 4, s becomes only 1. and when r का value is 5, it will never enter into this loop because 5 minus 5 is 0. 0 is it greater than or equal to 1? No. So possibility of entering into the loop is nullified, right? So यहाँ पे number of spaces के लिए यहाँ पे सिर्फ कर देंगे what? Printing of a space. That's it. तो ये this is taking care of drawing the spaces before drawing the stars. And now let's go on thinking about how we can put the stars into one row. अभी ये रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा. रो नंबर 1 में मुझे चाहिए 1 स्टार, रो नंबर 2 में मुझे चाहिए 3 स्टार, रो नंबर 3 में मुझे चाहिए 5 स्टार्स. जैसे जैसे रोज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टार 2-2 से बढ़ रहे हैं. एंड इफ यू ऑब्जर्व all the number of stars in every line, they are always odd number of stars. So odd number of stars के लिए हम लोगों को सोचना कैसे है? If we go with r का value is equal to 1 है, so I'll be putting the condition as r multiplied by 2 minus 1. So अगर r का value suppose 1 है, 1 into 2 it becomes 2 minus 1, it gives me what? 1. r का वैल्यू 2 के लिए 2 into 2 4 minus 1, it will give me 3. r का वैल्यू 3 के लिए 2 into 3 6 minus 1, it will give me 5 star. r का वैल्यू 4 के लिए 4 into 2 8 minus 1, it will give me 7 star. r का वैल्यू 5 के लिए 5 into 2 10 minus 1 9 star. ऐसे ये चलेगा. सो कंडीशन ये हम लोग पुट ऑन करने वाले हैं. सो लेट्स सी लाइक कॉलम में कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं. So I'll be starting with c is equal to 1. c must be less than or equal to, अभी यहाँ पे r multiplied by 2 minus 1. ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन की इस हिसाब से c का वैल्यू बढ़ता जाएगा. एंड इन दिस केस I'll be going with c plus plus. एंड c का पॉसिबल वैल्यू पहला इटरेशन में 1, c का नेक्स्ट वैल्यू 1 2 and 3, c का नेक्स्ट वैल्यू विल बी 1 2 3 4 5 लाइक दैट, 2-2 से बढ़ने वाला है. एंड यहाँ पे वी सपोज टू गो फॉर प्रिंटिंग ओनली स्टार. जैसे पिछले पिरामिड के लिए स्टार के बाद एक स्पेस डालना कंपलसरी था, दैट इज नॉट कंपलसरी फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो लेट्स गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस एंड ट्राई टू ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग पैटर्न. एंड इसी इम्प्लीमेंटेशन में आई विल बी शोइंग यू दैट how to make this particular pyramid as a hollow pyramid also. So let's move into the programming to check out the implementation details and make it more crystal clear. So we are back into the VS Code and let's go on creating a new file.
and we'll be giving the name as pattern, let us say 19.c. And as usual, what we'll do is form.c का content copy करके इसमें paste कर देंगे. That's it. Now let's go with the prerequisite as asking the user how many lines he wants. So how many lines? And उसको collect करने के लिए I'll go with the variable as lines and accept करते हैं with the help of scanf. Accept it in digit format and store it in address of lines. That's it. Now, the first thing is outer loop should go for number of lines. So यहाँ पे we'll put it in comments as for rows or for lines, and we'll go with for integer r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines, and यहाँ पे चलेंगे r plus plus के साथ. So now inside each row we need to think of drawing spaces first followed by stars. So यहाँ पे what we'll do is स्पेस प्रिंटिंग के लिए पहले लूप लगना पड़ेगा, नेक्स्ट टू दैट स्टार प्रिंटिंग का लूप आएगा, एंड उसके बाद एक रो खत्म होने के बाद वी नीड न्यू लाइन. Very genuine, right? Now let's go on thinking about how many spaces we need in each and every row. According to theoretical discussion, if there are 5 number of lines, पहले लाइन में मुझे चाहिए 4 स्पेसेस. अकॉर्डिंगली वी नीड टू इनिशियलाइज द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल. सो सिंपल रखते हैं इंटीजर s. s इज अ वेरिएबल दैट आई एम यूजिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस का इंडिकेशन. s इज इक्वल टू मैं कर रहा हूं लाइन्स माइनस आर. तो अगर इनिशियल लाइन्स 5 है तो r के पहले वैल्यू के लिए r का वैल्यू इज इक्वल टू 1 के लिए मेरा इस इनिशियलाइज हो जाएगा 4 से. सो एंड देन आई विल बी पुटिंग द कंडीशन एज s मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, and then s minus minus के साथ यहाँ पे चलेंगे, and we'll go with the printf as simple space. That's it. Now उस लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं उसके लिए वेरिएबल लेंगे. लेट अस से कॉलम के लिए I'll be going with integer c is equal to 1 से शुरू होगा, एंड वो जो कंडीशन है हम लोगों को ऑड नंबर ऑफ स्टार को ड्रॉ करने हैं, एंड कितने स्टार्स ड्रॉ होंगे. सो रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, बिकॉज ऑड नंबर ऑफ स्टार्स को हम लोगों को ड्रॉ करना है. सो उस हिसाब से कंडीशन रखते हैं c लेस देन और इक्वल टू व्हाट, रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, एंड देन विल गो विथ c प्लस प्लस. सिंपल है. सो यहाँ पे we'll go with printf and यहाँ पे सिर्फ स्टार. That's it. and न्यू लाइन के लिए we'll go with printf and यहाँ पे बैकस्लैश n. So let's go on executing and check it. So how many lines you want? I want 5 lines, and please observe that very beautifully the pyramid pattern is printed. Line number 1 1 star, line number 2 3, then 5, then 7, and then 9. Perfect printing. So we can check it for other inputs also when we go on executing this for other inputs. Let's say number of lines is equal to I want 10 lines, and very beautifully the pattern is drawn. यहाँ पे पहले लाइन में 1 स्टार एंड लास्ट लाइन में होंगे 19 स्टार्स. सो वेरी नाइसली इट इज प्रिंटिंग दिस. नाउ इसको ही अगर हॉलो प्रिंट करना है, सो व्हाट विल बी द लॉजिक, एंड वी नो दैट किसी भी शेप को अगर हॉलो शेप में कन्वर्ट करना है तो while printing the stars you need to take care of that aspects. So let's see, like what I'll be doing is इसी प्रोग्राम में I'll be showing you that thing. So एक यहाँ पे हाइलाइटर ऐसे डिवाइडर रखते हैं, and I'll be putting this into what, backslash n and backslash n, right? Okay, logic will remain same. Only the thing is while printing the stars हम लोगों को सोचना पड़ेगा कहाँ पे स्टार प्रिंट करना है and कहाँ पे स्टार को प्रिंट नहीं करना है. So I'll be simply copying this and pasting it below this, and then my complete focus is while printing the star I need to think about where to print the stars and where not to print the stars. So इस केस में यहाँ पे जब रो नंबर 1 है एंड जब रो नंबर इज इक्वल टू फाइनल लाइन का काउंट, तो उस समय सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है. सो सबसे पहले वो कंडीशन है इफ r का वैल्यू इज इक्वल टू 1 और
आर का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस जब है तब मुझे सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं, सो प्रिंट एफ चलेगा स्टार के साथ। एल्स इसके अलावा बाकी सारे लाइंस में एंड बाकी सारे लाइंस में सिर्फ हम लोगों को पहला स्टार प्रिंट करना है एंड आखिरी स्टार प्रिंट करना है। इसका मतलब सी का जो पहला वैल्यू है इनिशियल वैल्यू एंड सी का जो आखिरी वैल्यू है उसके लिए ही स्टार प्रिंट करना है, बाकी वैल्यूज के लिए, बाकी सी के वैल्यूज के लिए हम लोगों को स्पेस प्रिंट करना है। तो उसको कैसे रखेंगे? सो इफ सी इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू क्या है सी का 1 है, सो सी इज इक्वल टू 1 और उसका फाइनल वैल्यू क्या है c must be less than or equal to r into 2 minus 1, so c is equal to what r multiplied by 2 minus 1। ये इसका आखिरी वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है c के अंदर तो ही सिर्फ स्टार को प्रिंट करो, otherwise go on printing, else go on printing what space, so printf and यहाँ पे space। so let's see, like while adding this decision making constant while printing the stars, are we be able to print the hollow pyramid? so execute करके देखते हैं and here we go with, let us say I want 8 number of lines into this and we could be able to see both the shapes, right? And this is a very nicely drawn hollow pyramid. Row number 1 and last row के लिए we are able to print all the stars and बाकी बचे इसमें सिर्फ C का पहला वैल्यू एंड C का आखिरी वैल्यू में we are able to print the stars. That's it from my side about this. जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर. This will boost your confidence in drawing pyramid, drawing any shape into the pattern printing domain. And यहाँ पे आपका जो डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ देयर आर सम क्वेरीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर द वाचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.